हेलो बेटा। आज बेटा हम नेक्स्ट कुछ आज टॉपिक हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं क्योंकि हमने वहां पर एक टॉपिक पढ़ा था, दैट वन इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, तो उसके ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, जो कि पेपर में श्योर एक आध पूछा जाता है या कंपटीशन में भी आपको एक श्योर आता है वो। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ आपको, आप ध्यान से देखोगे तो बेटा मैं न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूँ तो यहाँ 2-3 न्यूमेरिकल्स हमारे पास मैंने यहाँ पर लिखे हुए ब्लैक बोर्ड पर। आप यहाँ ध्यान से देखोगे कि जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है बेटा, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैज के रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 1.15 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चंस को अगर पहले क्वेश्चंस को समझोगे और क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है वो आप ध्यान से देखोगे और उसी के ऊपर बेस्ड हम किस एक्सप्रेशन से हम इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं वो देखेंगे हम ध्यान से। तो कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है बेटा हमें, ठीक है, जिसके लिए हमें पास इसका रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, दैट वन इज के इज इक्वल टू 1.15 इंटू 10⁻³ हमारे पास आ जाएगा -3 पर सेकेंड। 3 पर सेकेंड आपके पास रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, फिर हमें बोला हुआ है कि टाइम निकालिए, हाउ लॉन्ग, दैट इज कितना टाइम लगेगा 5 ग्राम रिएक्टेंट को 3 ग्राम रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने में। ठीक है, तो हमारे पास 5 ग्राम मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, जो कि हमारे पास 5 ग्राम है। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की, दैट वन इज A0 से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या R0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो वो हमें दी हुई है दैट इज 5 ग्राम, हम इसको 5 ग्राम लेते हैं। ठीक है, तो और बोला हुआ कि ये कन्वर्ट हो जाएगी 3 ग्राम में। ठीक है, तो फाइनल कंसंट्रेशन आपके पास आ गई 3 ग्राम, दैट इज फाइनल कंसंट्रेशन आपके पास कितनी होगी 3 ग्राम। ठीक है, तो कितना टाइम इसको लगेगा 5 ग्राम से 3 ग्राम में रिड्यूस होने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए बेटा मैंने आपको इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाया हुआ है, तो वो हमने पढ़ा हुआ कि टाइम t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ दैट वन इज इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम हमें निकालना है तो टाइम t इज इक्वल टू 2.303, यहां पर हम 303। ठीक है, रेट कांस्टेंट k की वैल्यू हमें दी हुई है दैट इज 1.15 इंटू 10⁻³ ठीक है, मल्टीप्लाई दैट इज लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास 5 ग्राम है। ठीक है, 5 और फाइनल कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है दैट इज 3। ठीक है, अब इन क्वेश्चन में मेन आपको मैंने बताया था कि एक लॉग टेबल देखना आपको आना चाहिए कि लॉग कैसे देखना आपको। तो इसके लिए जैसे मैं पहले अगर इसको सॉल्व करूं तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको डेसिमल में चेंज कर लो, तो डेसिमल में करें तो ये आपके पास आ जाएगा दैट इज 31। ठीक है, और 2 एंड दैट इज 0.6 एंड दैट इज 6 रिपीट होता जाएगा तो 1.67 आपके पास आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10⁻³ ये मैंने फिर से लिख दिया और हमें लॉग देखना है 1.67 का। ठीक है, तो 1.67 का जब हमें लॉग देखना है तो इसके लिए मैंने लॉग टेबल में आपको बताया हुआ कि हमें 3 डिजिट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हमारे पास पहले फर्स्ट 2 डिजिट्स के लिए हम देखते हैं। ठीक है, और लास्ट के लिए इसके नीचे देखते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से इसको थोड़ा सा आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आपकी बुक में लॉग टेबल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लॉग टेबल में आप ध्यान से देखें तो लॉग टेबल जब आप देखोगे तो उसमें आपके पास मैंने बताया था कि ऊपर की तरफ 9 तक डिजिट लिखे होते हैं और नीचे की तरफ आपके पास नंबर दिए होते हैं 10 से लेकर 100 तक। ठीक है, 99 तक। ठीक है, तो इसको जब आप देखोगे तो यहाँ पर 16 के सामने 7 के नीचे, तो यहाँ पर जब आप देखोगे ऐसे नीचे की तरफ आते जाओगे 16 के सामने अगर और 7 के नीचे अगर हम देखें तो वो हमारे पास आ रहा है दैट वन इज 22 यहाँ पर मैं फिर से देख रहा हूँ 227। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास अब डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट है। ठीक है, तो इसको मैंने आपको बताया था कि एक डिजिट है तो इसको आप सीधा डेसिमल लगा दो और यहाँ पर एक 0 लगा दो आप। ठीक है, डेसिमल एंड 1 0 आपने एडजस्ट कर दी इसके बीच में। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास इसको मैं कैलकुलेट करना हो तो ये लॉग की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, तो मैं इसको पुट करूँ तो ये हमारे पास बन जाएगा 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10⁻³ इंटू लॉग ऑफ 1.67 की हमने वैल्यू अभी देखी कि दैट इज 0.22
0.27, तो मैं इसको डेसिमल के 2 प्लेस तक रख सकता हूँ, दैट इज 0.22 आपके पास आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू आपके पास आई, मैथमेटिकली आपको ये कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, फिर भी मैं आपको इसको बताया तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप इसको। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसको लिखूँ तो इस पर 2303 में डेसिमल को हटा के इसकी 10 रेज़ की पावर अलग कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से डेसिमल हटाया, तो डेसिमल हटा के मेरे पास 30 नीचे आएंगी, ठीक है। तो जिसका मेरा बन जाएगा 10 रेज़ की पावर -3 करके लिख देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से मैं इसको 22 लिख देता हूँ, और इसके लिए आपके पास बन जाएगा, यहाँ पर 100 आएगा, 100 को ऊपर जाके बन जाएगा 10 रेज़ की पावर -2 आपके पास आ जाएगा। और नीचे आपके पास देखें तो यहाँ बन जाएगा 115, ठीक है। तो जिससे आपके पास 10 रेज़ की पावर जो 2 आपके पास आएगा, जैसे 20, ठीक है, तो नीचे 100 आएगा तो 100 ऊपर जाके बन जाएगा 10 रेज़ की पावर -5, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो 10 रेज़ बेस इक्वल है, ठीक है, पावर ऐड हो जाएंगे तो 10 रेज़ की पावर 5 बन जाएगा। तो ये वाली वैल्यूज आपके पास कैंसिल हो जाएंगी, ये वाली वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। आप इस वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके 115 से अगर डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, दैट वन इज इक्वल टू, रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा, दैट वन इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास बन जाएगा दैट इज 440.6 सेकेंड, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लें, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि दैट इज टाइम, इस रिएक्शन का 5 ग्राम, इस रिएक्शन में 5 ग्राम को 3 ग्राम में रिड्यूस होने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज 440.6 सेकेंड, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारे पास दिया हुआ है इसमें सेकंड न्यूमेरिकल में कर रहा हूं इसका। तो सेकंड न्यूमेरिकल में आप फिर से देखोगे, सेकंड न्यूमेरिकल देखो आप कि ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 25 मिनट, ठीक है। तो क्वेश्चन पे हमें बोला हुआ कि एक कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका 25% जो है दैट इज 50% जो 25 सेकंड मिनट में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम इन विच द 80% ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन में बेटा आपको पेपर में कई बार होता है कि आपको क्वेश्चंस में लॉग की वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी गिवन होती है, जैसे log 2 दिया हुआ है, log 2 की वैल्यू दी हुई है, log 3 की वैल्यू दी हुई है और log 5 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो उस केस में आपको log टेबल देखने की बजाय आप log की वैल्यू सीधी यूज कर सकते हो। तो क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमें बोला हुआ कि 50% रिएक्शन जो है वो 25 मिनट में कंप्लीट हो जा रही है। तो किसी रिएक्शन का 50% मतलब हाफ, 50% अगर हम ले तो हाफ ही होता है ना, आधा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 50% अगर दिया हुआ तो 50% मतलब ये हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है, हाफ लाइफ पीरियड। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड दैट इज टी हाफ आपके पास दिया हुआ है, दैट इज 25 मिनट। 25 मिनट में कोई रिएक्शन आधी हो जाती है, 50% मतलब आधा हो रही है, ठीक है। तो यहां से हमें फाइंड आउट करना है कि 80% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा। टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ इंटीग्रेट दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। अब मैंने ये इसलिए पहले लिखा क्योंकि इसमें अगर इस एक्सप्रेशन से हम टाइम निकालेंगे कि 80% रिएक्टेंट जो है वो कितने टाइम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीजें चाहिए, तो हमें चाहिए इनिशियल कंसंट्रेशन चाहिए और फाइनल चाहिए। अब 80% कंप्लीट होता है तो इनिशियल अगर हमारे पास 100 है तो फाइनल हमारे पास 20 रह जाएगी, ठीक है। ये तो हमारे पास वैल्यूज गिवन है। इसके लिए सिर्फ हमें के की वैल्यू चाहिए, रेट कांस्टेंट के, ठीक है। तो के की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है। हम के की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो वो के की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, तभी मैंने इसको लिखा, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है, डायरेक्ट 25 मिनट दिया हुआ है, तो हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होता है, दैट इज वो हमें पता है कि दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ठीक है। ये आपके पास हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास अगर हम के की वैल्यू फाइंड आउट करें तो के इज इक्वल टू, रिजल्ट बन जाएगा के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में आपके पास हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ आपके पास कितना दिया 25, तो हम 25 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो के आपके पास ये वाली वैल्यूज आ गई। अभी तक आप वैल्यू चाहे कैलकुलेट ना करो, लास्ट में कैलकुलेट कर सकते हो जब आप वैल्यू पुट कर दोगे, तो या फिर पहले भी कर सकते हो इसको। तो अगर मैं इसको ना करूं तो इसके लिए हमारे पास फिर हमें टाइम टी निकालना है फॉर 80% कंप्लीशन, 80% कंप्लीट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो 80% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन में अगर हम वैल्यू को पुट करें तो बन जाएगी 2.303 अपॉन के की वैल्यू हमारे पास है 0.693, ठीक है। अपॉन में 25 है तो 25 को मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। क्या इसको अपॉन 25 ऐसे रहने देता हूं
कि दैट इज मल्टीप्लाई 25 जरा मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। और साथ में आ गया आपके पास लॉग ऑफ, अब हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन, मैंने पहले बताया हुआ आपको कि 80% कंप्लीट हो रही है रिएक्शंस, ठीक है। तो अगर परसेंटेज की बात करें तो अगर हम मान लें कि इनिशियल कंसंट्रेशन 100 थी, ठीक है, 100 थी, ठीक है, इनिशियल अगर 100 थी, 100 में से अगर 80% कंप्लीट हो गई तो रिमेनिंग कितनी बची, फाइनल कितनी बची, दैट इज 100 माइनस 80 एंड दैट वन इज 20। तो सीधा मैं 20 लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। 100 थी, ठीक है, उसका 80% कंप्लीट हो गई, ठीक है, तो बाकी कितनी बची, दैट इज 20, ठीक है। तो इसको मैं कैलकुलेट करूं तो कैलकुलेट करके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज 5, ठीक है। तो यहां से अगर हम वैल्यूज को कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा 2.303 अपॉन में आपके पास आ जाएगा 0.693, ठीक है, इंटू 25 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर log 5 की वैल्यू देखनी है आपको, ठीक है। तो बेटा log 5 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है, तब आप लॉग टेबल देखने की जरूरत नहीं है। तो लॉग क्वेश्चन में ही अगर गिवन है तो हम यहां से ले सकते हैं, दैट इज 0.6990, ठीक है। अब सिर्फ आपको इस वैल्यूज को मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है। थोड़ा तो मैं और इजी कर दूं तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि देखो पहले डेसिमल कैंसिल करने होते हैं, डेसिमल के बाद 30, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 2 पॉइंट, दैट इज इसको हम डेसिमल को कैंसिल कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 2303 और नीचे आ जाएगा 693, ठीक है। यहाँ पर 25 कर दो, मल्टीप्लाई बाय, इसको आप ऐसे लिख लो कि दैट इज 0.6990 रहने दो, ठीक है। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके जब कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो मैं रिजल्ट सीधा ही लिख रहा हूं इसका कि आपके पास अप्रोक्सीमेट रिजल्ट इसका आपके पास आएगा, दैट इज इक्वल टू 58.06 मिनट, ठीक है। तो ये आपके पास टाइम आ जाएगा, दैट इज टाइम फॉर द 80% कंप्लीशन फॉर द रिएक्शंस, ठीक है। इतना कैलकुलेशन आपको खुद करना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके आप ये रिजल्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रहता है अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आप देखोगे जल्दी से। तो थर्ड क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है इसमें, यस बेटा मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, दैट वन इज, क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज ए डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। तो इसमें अमोनिया की डिकम्पोजिशन रिएक्शन दी हुई है जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमें बोला हुआ है, प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज हम कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो इफ रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू दिस, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, दैट इज यहां लिख देता हूं, के इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ मोल पर सेकेंड, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू दी हुई है इसकी, ठीक है, मोल। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया की इनिशियल कंसंट्रेशन है, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, मैं इसको R0 में लिख देता हूं, रिएक्टेंट करके लिख देता हूं। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया दी हुई आपको 0.1 m, ठीक है। और बोला हुआ कि रिड्यूस टू फाइनल कंसंट्रेशन, जिसको मैं R से लिख रहा हूं, जो कि हमारे पास आ रहा है 0.064 मोल, ठीक है, 0.064 मोल। ये आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन दी हुई है। तो हमें बोला हुआ कि इसके लिए आप टाइम फाइंड आउट करके बताइए कि कितने टाइम में इतनी कंसंट्रेशन इसमें रिड्यूस हो जाएगी अगर इसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमारे पास ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोली हुई, दैट वन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, वो हमारे पास आता है, दैट इज T इज इक्वल टू, या K करके लिख लो, ये T इज इक्वल टू 1/K इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, माइनस फाइनल कंसंट्रेशन। ये हमने पढ़ा था इसको, ठीक है। के को अगर इस साइड ले जाते तो 1/T आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें टी निकालना है तो मैं टी को इस साइड लिख रहा हूँ, ठीक है। टी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास 1/4 इंटू 10⁻³ ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास है 0.1 माइनस फाइनल कंसंट्रेशन है 0.064, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको माइनस करें तो माइनस करके क्या आएगा, 0.100 कर दो, ठीक है, 0.064 कर दो, ठीक है। तो माइनस जब हमने किया इसको तो ये 10 में से 4 गए तो 6 आपके पास आ जाएगा और यहाँ पर 3 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 10 डेसिमल आपके पास, तो 0.036 आपके पास आ जाएगा, 0.036। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टाइम टी इज इक्वल टू 0.036 आपके पास, इसको माइनस करके वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। और नीचे बन गया 4 इंटू 10⁻³ 4 इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ को इसके अपॉन में ले जाता हूँ। जब मैं अपॉन में ले जाऊंगा तो डेसिमल में जब लिखूंगा तो बन जाएगा 4.003। तो इतना तो आपको बात क्लियर होगी कि 4/10⁻³ लेके नीचे लेकर आ रहा हूँ तो ऐसे बन रहा है, ये वैल्यू ऐसे बन रही है। तो 1 2 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना, तो 1 2 3 के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया, ठीक है।
अब यहाँ पर अगर देखते हो डेसिमल के बाद वाले डिजिट आपके पास बराबर हो रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बराबर होने तो डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, इसमें डिवाइड हो रहा और ये, ठीक है, तो बन जाएगा 36/4 आ जाएगा, तो सीधा रिजल्ट आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो हमारे पास बेटा इसमें आपके पास टाइम टी आपके पास आ जाएगा 9 सेकेंड, ठीक है। तो हमें इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस बेटा। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारे पास, मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ ये, तो इसको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये ध्यान से देखोगे आप। तो न्यूमेरिकल है हमारा फ्लोइंग डाटा, ये फ्लोइंग डाटा फॉर ए रिएक्शंस नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डिकम्पोज टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इसके लिए डाटा दिया हुआ है कि टाइम टी 0 है, तो उसके ऊपर आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है 1.6 × 10⁻², ठीक है। और जब टाइम टी सेकंड में 300 सेकंड हो जाते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन आपके पास गिवन है, और 600 सेकंड के ऊपर उसकी कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है। न्यूमेरिकल इंटरेस्टिंग है, जरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखोगे कि हमारे पास रिएक्शंस के लिए हमें बोला हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए कि हमारे पास इसमें ये बोला हुआ है कि टाइम दिया हुआ हमारे पास और उस डिफरेंट टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड दी हुई है, ठीक है। इसके लिए बोला होगा शो दैट द गिवन रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। तो जो हमारे पास इस डाटा के ऊपर जो ये रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये हमें शो करके बताना है, ये हमें प्रूव करना है, और हमें कुछ लॉग की वैल्यूज दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो लॉग की जो वैल्यूज दी हुई है इनका यूज करने पर हम इसका वैल्यूज फाइंड आउट करके बताएंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं इसको, कि हमारे पास ये शो करना है कि फर्स्ट ऑर्डर है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन होता है उसका यूज करके अगर हम रेट कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड आउट करें डिफरेंट टाइम के ऊपर, ठीक है, डिफरेंट टाइम के ऊपर, डिफरेंट मतलब 300 के ऊपर निकालें और 600 के ऊपर निकालें, अगर वो के कांस्टेंट रहता है मतलब उसकी वैल्यू सेम रहती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर के कांस्टेंट नहीं रहेगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। करके देखते हैं इसको। जैसे हमारे पास अगर हम देखें तो इसमें t इक्वल टू 0, तो उसके ऊपर कंसंट्रेशन आपके पास गिवन है, तो हमें पता है जब टाइम t अगर 0 होता है और उसके ऊपर जो कंसंट्रेशन दी जाती है उसको हम बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूं कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है t टाइम 0 के ऊपर कितनी है 1.6 × 10⁻² आपके पास गिवन है, ठीक है। तो रिएक्टेंट यहाँ पर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में आर ही लिख रहा हूं यहाँ पर, तो जल्दी से जरा एक बार देखेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास ये है कि दैट इज टाइम टी इज इक्वल टू, अगर टाइम टी अगर हमारे पास 300 सेकंड है तो उसके ऊपर जो फाइनल कंसंट्रेशन है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की वो बन रही है 0.8 × 10⁻², ठीक है। तो इसके ऊपर अगर हम के की वैल्यू निकाले तो के की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, दैट इज 2.303/टी, टी आपके पास आ जाएगा 300, ठीक है, 3, ठीक है। लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन दैट वन इज 1.6 × 10⁻², ठीक है, अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन इज 0.8 × 10⁻², ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट करें तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.303/300 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 10⁻², तो 10⁻², तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। डेसिमल के बाद हमारे पास एक डिजिट है और यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, ठीक है। तो ये डेसिमल कैंसिल हो रहा है, तो 8 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो 8 2 का 16, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है दैट वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2, ये हमारे पास लॉग ऑफ 2 बन रहा है, ठीक है। तो लॉग ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर लॉग 2 की वैल्यू आपको दी हुई है। वैसे याद भी रख लेना कि लॉग 2 हमेशा ही होता है 0.3010, ठीक है। तो इसको जब मैं पुट करूंगा तो के हमारे पास बन जाएगा दैट इज के इज इक्वल टू 2.303/300 इंटू 0. दैट इज लॉग ऑफ 2 की वैल्यू 0.3010, ठीक है। तो बेटा इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर इतना कैलकुलेशन कर सकते हो आप, डेसिमल हटाओ, ठीक है, कैलकुलेट करके देखो। तो कैलकुलेट करने पर मैं सीधा ही अगर रिजल्ट लिखूं तो मेरे पास आएगा ये दैट वन इज 2.31 × 10⁻³ पर सेकेंड, 3 पर सेकेंड, ठीक है। आप कर सकते हो कैलकुलेट, यहाँ डेसिमल को हटाओ, डेसिमल हटा के आप 3 डिजिट लिख दो, इसका डेसिमल हटा के लिखो, ठीक है, डिवाइड करो तो आपका 2.31 × 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में टाइम 600 के ऊपर अगर हम निकालें तो टाइम टी इज इक्वल टू 600 के ऊपर हम के कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करें तो के हमारे पास कितना आएगा, दैट इज फिर से रिजल्ट लगाएंगे 2.303 अपॉन के आपके पास वही वैल्यू दैट इज के की वैल्यू यहाँ पर टाइम टी आपके पास इस वक्त है 600, ठीक है। लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास है 1.6 × 10⁻², ठीक है। और फाइनल कंसंट्रेशन हमारे पास है 0.4 ×
10 रेज़ की पावर -2, यहाँ पे 10 रेज़ की पावर -2 कैंसिल हो गया ये, ठीक है। तो k की वैल्यू बन जाएगी 2.303 अपॉन 600, ठीक है, लॉग ऑफ, ये आपके पास फिर से वही चीज की आपका डेसिमल के बाद एक डिजिट कैंसिल करेंगे तो 4 का 16, तो यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉग ऑफ 4 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, दैट वन इज लॉग ऑफ 4, ये लॉग ऑफ 4 की वैल्यू आपके पास दी हुई है, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 600, ठीक है, इंटू लॉग ऑफ 4 की वैल्यू है हमारे पास 0.6021, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करो तो सॉल्व करने पर आप पहले इसको 2 से जैसे डिवाइड कर दें तो 300 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और 300 आएगा तो यहां से 2 से करें तो 3010 आपके पास बन जाएगा इसका 3010, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास देखो ये रिजल्ट आपके पास सेम बन रहा है इसका, ठीक है। तो सेम बन रहा है तो इसकी वैल्यू भी आपके पास अप्रोक्सीमेट सेम ही आएगी, अप्रोक्सीमेट सेम बनेगी। तो इसमें हम लिख सकते हैं दैट इज 2.31 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। तो हम ये देख रहे हैं कि जब टाइम 600 है तब रेट कांस्टेंट, और टाइम जब 300 है तब रेट कांस्टेंट इक्वल आ रहा है, दोनों का इक्वल आ रहा है। तो इस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हम बोल सकते हैं दैट वन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। दैट वन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। तो इसको आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इस तरह से शो कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन रही है एक, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है दैट वन इज, अगर मैं नेक्स्ट कर रहा हूं मैं इसमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगर हम देखें तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपके पास हाँ तो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखोगे इसको। तो ये कुछ 2-3 न्यूमेरिकल मैंने हर टाइप के न्यूमेरिकल लेने की कोशिश की थी इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस के ऊपर, तो जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सको। तो जैसे फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशंस इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90%। और बेटा ऐसा क्वेश्चन भी हमें पूछा जाता है कि इतने परसेंट कंप्लीशन के लिए जो टाइम लगता है वो नेक्स्ट इतने परसेंट कंप्लीशन के लिए उसके इतने गुना होता है या इतने टाइम होता है, ये हमें ऐसे शो करके बताना होता है। बिल्कुल इजी है, टफ नहीं है, आप ध्यान से देखोगे इसको भी। तो हमारे पास जैसे सबसे पहले मैं जल्दी से इसको कर रहा हूं कि हमारे पास बोला हुआ कि 99% कंप्लीशन के लिए जो टाइम है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं 99%, दैट इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर है तो इसके लिए 2.303 अपॉन रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट के आपने लिख दिया, ठीक है। लॉग ऑफ हम 99% इसका कंप्लीशन किया हुआ है, तो यहां पर तो वैसे ही आप वही चीज लगाओ कि अगर हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, ठीक है, 100 है, ठीक है, तो फाइनल कितनी होगी? अगर 99% कंप्लीट हो रहा है तो बस रिमेनिंग कितना बचा? 100 में से 99 माइनस किया तो कितना बचा? 1 बच गया। सीधा कर सकते हो आप 99, तो 1 फाइनल कंसंट्रेशन हमारे पास आ जाएगी। तो मैं लिख रहा हूं T99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 100। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, फिर से लॉग ऑफ 100 लिख दिया। इसको फर्स्ट लॉग ऑफ 100 नहीं लिखने के बजाय आप इसको कर लो सॉल्व की लॉग ऑफ 100 है ना ये, ठीक है। तो लॉग ऑफ 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ 10 रेज़ की पावर 2 लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो लॉग ऑफ 10 रेज़ की पावर 2 मैंने बताया था कि लॉग ऑफ m रेज़ की पावर n होता है, दैट इज लॉग ऑफ लॉग ऑफ 10 रेज़ की पावर n होता है, तो उसका रिजल्ट हमेशा n आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लॉग ऑफ 100 की वैल्यू हमेशा आएगी 2, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया इसको, दैट इज 2, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, दैट इज इस इक्वेशन को हम फर्स्ट नाम दे दो, इसको कैलकुलेट मत करो, इसको ऐसे रहने दो, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास बोला हो कि 90% कंप्लीशन, दैट इज 90% कंप्लीशन के लिए हमारे पास टाइम जो लगेगा 2.303 अपॉन आपके पास आ जाएगा के, ठीक है, लॉग ऑफ 90% कंप्लीशन दैट इज 100 तो इनिशियल कंसंट्रेशन है। अब इसमें 90% कंप्लीट हो रही है, तो 90% कंप्लीट हो तो रिमेनिंग कितनी बच रही है? फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो रही है? दैट इज 100 माइनस 90, दैट इज 10, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये मेरे पास आ जाएगा दैट इज T90% कंप्लीशन के लिए 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 10 रेज़ की पावर 1, तो 10 रेज़ की पावर 1 दैट इज इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो मैं फिर से लिख देता हूँ 90% कंप्लीशन के लिए जो टाइम लग रहा है वो हो रहा है 303 अपॉन के आपके पास आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन सेकंड बन गया, ठीक है। तो यहां पर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट से हमारे पास क्या बन रहा है? तो अगर हमारे पास 2.303 अपॉन के की वैल्यू अगर हम यहां पुट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा दैट इज T99% इज इक्वल टू, इसकी जगह हम पुट कर रहे हैं T90, दैट इज T90% मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो बेटा यहां से हम शो करके बता रहे हैं कि हमारे पास जो
99% कंप्लीशन के लिए जो टाइम है वो 90% कंप्लीशन के लिए टाइम का दुगना है, ठीक है। मतलब इसको 2 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 99% के इक्वल होगा। तो ये हमें शो करके बताना था कि 99% कंप्लीशन के लिए टाइम लगेगा ट्वाइस टाइम द 90% कंप्लीशन, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आप इस तरह से करोगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है, नेक्स्ट हम करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट जैसे ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा नीचे करके, ठीक है। तो यहां देखेंगे ध्यान से, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास बोला हुआ है कि दैट इज प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द फ्लोइंग प्लॉट। यहां पर बिल्कुल इजी की आपको पास एक प्लॉट दिया हुआ है, इसका एक ग्राफ दिया हुआ है। जैसे ग्राफ इस तरह से यहां बना रहा हूं दोबारा फिर से, कि ग्राफ आपको दिया हुआ है जिसमें आपके पास लिखा हो इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। एक साइड इनिशियल कंसंट्रेशन और एक साइड टी हाफ है, ऊपर एक साइड टी हाफ है, और ग्राफ आपको इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनाई हुई है जो कि पैरेलल है आपके पास कंसंट्रेशन दैट इज एक्स एक्सिस की, ठीक है। दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन। अब बोलो कि इसको प्रिडिक्ट करके आप बताइए, कि प्रिडिक्ट करके इसका ऑर्डर बताइए आप कितना है, ठीक है। तो हाफ लाइफ पीरियड, इस ग्राफ को अगर हम रीड करें तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन कब आएगी, स्ट्रेट लाइन तब आएगी जब हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड जो है उसकी वैल्यू जो वो कांस्टेंट रहेगी, जो डिपेंड नहीं करेगी इनिशियल कंसंट्रेशंस के ऊपर। अब टी हाफ किस ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमने निकाला था कि टी हाफ और इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ठीक है। तो इस रिलेशन से देखें तो हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहा है। तो ये हाफ लाइफ पीरियड किसके लिए है, तो ये है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि दैट इज द प्लॉट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। क्यों, क्योंकि बिकॉज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस टी हाफ दैट इज हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशंस। अब मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूं। तो नेक्स्ट ग्राफ को अगर आप देखो तो नेक्स्ट ग्राफ में आपके पास क्या है कि हमारे पास इसमें हमारे पास इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है जिसमें आपके पास दैट वन इज इनिशियल कंसंट्रेशंस, ठीक है, एंड दैट इज टी हाफ, ऐसे दिया हुआ आपके पास, ठीक है। तो यहां पर अगर आप बेटा देखें तो यहां पर हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड जो है वो चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये ग्राफ से आप स्टडी कर सकते हो। जैसे हमारे पास जीरो है, अगर वैल्यू जीरो, दोनों की अगर वैल्यू जीरो तो आपके पास यहाँ पॉइंट आ रहा है। अगर हमारे पास कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है तो उसके रिस्पेक्ट में हाफ लाइफ पीरियड भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो टी हाफ में लिख रहा हूं इज इक्वल टू दैट वन इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 2K। तो ये हाफ लाइफ पीरियड किसके लिए होता है, ये हाफ लाइफ पीरियड है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसकी इनिशियल कंसंट्रेशंस के, ठीक है, जो कि इस ग्राफ के हेल्प से शो हो रहा है कि दैट इज हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ये वाला ग्राफ जो है वो किसके लिए है, ये ग्राफ जो है वो किसके लिए है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। तो बेटा इस तरह से भी आपको 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें ग्राफ आपको गिवन होगा और आपको ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो ये कुछ 4 और 5 क्वेश्चन थे, 5 to 6 क्वेश्चन थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, अलग अलग टाइप के थे, ठीक है। तो ये आपको करने हैं बेटा, ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की यहाँ से, ठीक है। थैंक यू बेटा।